आपको एक क्रिकेटर बनना है तो आप क्या करेंगे, एक अकेडमी ज्वाइन करेंगे। लेकिन आप जब अपने गांव में क्रिकेट खेलते थे, हो सकता है एक बॉलर ऐसा था जो आपको हर बार आउट कर देता था, आप उसकी बॉल को नहीं खेल पाते, तो आप क्या करते थे, उसकी बॉल को आप या तो छोड़ देते, वो स्टंप के बाहर आती, या तो आप पैड लगा देते तो या प्लेट कर देते थे, तो आप उससे आउट होने से बच जाते। लेकिन आप उसकी बॉल पे कभी भी शॉट नहीं डाल देते, क्यों? आपको आउट होने का डर रहता था। फिर आपको क्रिकेटर बनना है तो आपने आप अकेडमी ज्वाइन कर ली। अकेडमी में आपका जो कोच रहेगा वो आपको वहाँ पे सिखाएगा अपने निर्देशन में कि आपकी शॉट को ऐसे खेलोगे तो आप आउट नहीं होगे। तो इसी तरह हमें इस बुक में बताया गया, हम जिन काम को टाल देते हैं ना, उनको किस तरह हमें अच्छे वे में करना है और हम उसको टालेंगे नहीं। तो ये सब कुछ आपको ईट दैट फ्रॉग बुक में बताया जा रहा है। तो आपको इस बुक की समरी को ध्यान से सुनना है, क्योंकि आप जिन काम को टाल रहे हैं ना, आपको उनको टालना नहीं है, उनको आपको सबसे पहले कर लेना है जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है, ताकि आप अपने दिन के सारे काम में फोकस दे पाओ। हम इंसानों में 10 में से 6 काम को टालने की आदत होती है। अगर हम टालने की आदत छोड़ दें तो काफ़ी जल्दी सक्सेस हो सकती है। मैं आपको इस बुक के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन बताऊंगा, तो आप ध्यान से सुनिए और देखिएगा। अगर आप एक भी लेसन मिस करते हैं तो हो सकता है सक्सेस तक ना पहुंच पाए। ईट दैट फ्रॉग। सबसे पहले इसका अर्थ जान लेते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड बिगेस्ट टास्क ऑफ द डे। इनको हमने कर लिया तो फायदे मिलेंगे, नहीं तो नुकसान पहुंचेगा। ईट दैट फ्रॉग पूरी लाइन का अर्थ हुआ स्टार्ट योर डे विद द बिगेस्ट एंड इम्पोर्टेंट टास्क। अगर हम अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम को कर लेते हैं तो बाकी समय हम टेंशन फ्री होकर गुजारते हैं। सेट इज योर गोल। ब्रेन कहते हैं सबसे पहले आपको अपने गोल को और डिजायर को पेपर पर लिख लें। मे बी आप 20 से 25 गोल लिखोगे तो यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। तो लिस्ट में आपको सबसे बड़े फ्रॉक को ढूंढना है। फर्स्ट, अप्लाई 80-20 रूल टू एवरीथिंग। आप अपने गोल और डिजायर के बारे में सोचो किस गोल के कंप्लीट होने पर आपको पॉजिटिव चेंज आएगा, और उन गोल को आप मोस्ट इंपोर्टेंट 20% टास्क में लिख लो। इनसे आप 3 to 4 टास्क लिखोगे। आपको प्रायोरिटी सेट करना है, किस टास्क को आप सबसे पहले कंप्लीट करोगे और किसके बाद में। तो आपको फिर से इमेजिन करना होगा कौन सा टास्क इम्पोर्टेंट है और कौन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसे कंप्लीट करने से मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। देन सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क को ढूंढना जिससे सेकंड मैक्सिमम रिजल्ट मिले, और 20% लिस्ट में प्रायोरिटी सेट करना। तो आपको आपका अर्ली फ्रॉग मिल जाएगा। फ्रॉग से मतलब है गोल सक्सेस। अप्लाई ABCD मेथड। आप अपने सारे काम को ABCD मेथड से रैंक करा पाएंगे। मींस कल आप जितने भी काम करोगे उनकी लिस्ट बना लो। डेली लिस्ट आपको बनानी है, जैसे उसमें हो सकते हैं ऑफिस वर्क, रीड बुक, मीट फ्रेंड, वॉच वीडियो, बाय फ्रूट एक्सेट्रा। जो टास्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसको आपको ए लिख देना है। कि आगे लिखें जो ज़रूरी तो है मगर ए से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इस काम को करने से ए से अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। सी, उस काम के आगे लिखें जिसको आप करें या ना करें उससे आपके काम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डी, उस काम के आगे लिखें जिस काम को आप दूसरों से अपने लिए करवा सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में 3 की एरिया हैं, फैमिली, हेल्थ और करियर। अगर हम सब एरिया के गोल बनाए तो सब पर ध्यान दे पाएंगे। प्रिपेयर। अगर हम किसी काम को करने जा रहे हैं तो हमें जिस भी चीज़ की उस काम को कंप्लीट करने में ज़रूरत पड़ने वाली है हम उनको लेकर बैठे, क्योंकि इससे हम काम को टाल देते हैं। अगर हम उस चीज़ को लेके नहीं बैठेंगे तो हो सकता है हम उस काम को टाल दें। सेकंड, स्किल अपग्रेड्स। जब हमें लगता है कि इस काम को करने की हमें एबिलिटी नहीं है तो भी हम उस काम को टाल देते हैं। इसलिए आपको स्किल को समय टू समय आपको अपग्रेड करते रहना, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि हम इस काम को नहीं कर पाएंगे तो आप टाल दें, ताकि उसको स्किल अपग्रेड आपको जरूर करनी है। थर्ड, मोटिवेशन। हम सोचते हैं कोई आके हमें बताए कि हम करेंगे तो हम मोटिवेट रहेंगे, लेकिन रोज की घटना से हमारी मोटिवेशन पर कभी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या आपको आज चोट लगी या किसी ने कुछ बुरा कह दिया तो आप सोचेंगे यार मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, मुझे चोट लगी, मैं बीमार हूँ, तो इससे सोचेंगे उसने मुझे बुरा कह दिया तो मेरा मोटिवेशन चला गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको इस बुक की फुल डिटेल में पढ़ना है तो इस बुक को आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ पे जाएं, आप बुक को बाय करें और आप इस बुक को बाय करने के बाद इसको रीड कर सकते हैं। अगर पूरी बुक की ऑडियो समरी चाहते हैं ना तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।